हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके। तो कल हमने एग्जैक्टली एग्जाम के बारे में थोड़ी बातें डिस्कस की। ओके। आपके वीडियोस ऑन करो। स्विच ऑन योर वीडियोस। ओके। तो कल हमने एग्जाम के बारे में बात की। और दूसरी चीज ये बात की कि भाई केमिस्ट्री में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम बेसिकली चार चीजों का स्टडी करते हैं। चार चीजें कौन सी होती है? सबसे पहले तो स्टडी ऑफ मैटर होता है। और मैटर के स्टडी में हम क्या करते हैं? बेसिकली मैटर का कंपोजिशन देखते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे, वो देखते हैं। थर्ड चीज जो है, थर्ड वी डिस्कस और वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पेक्टिव मैटर। एंड जो फोर्थ है, जब वो मैटर बन जाता है तो उसका एप्लीकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके। केमिस्ट्री जो है बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट्स द फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं वो हमने देखा है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं वो भी देखा है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं वो भी हमने देखा है। विच इज अगेन टोटल रिलेटेड टू द, पूरा का पूरा किसके रिलेटेड है यहाँ पे? जो भी हमारा क्या बोल सकते हैं, मैटर के रिलेटेड है। एंड ऑल इज कलेक्टिवली प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब जो उसमें इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स है वो सभी के सभी हम वहां पे क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। ओके। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट्स द मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने आप जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने देखा होगा। ओके, वही चैप्टर है। ओके। बस लेकिन हम उसको मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये हमें आज स्टार्ट करना है। तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन बिफोर दैट एग्जैक्टली हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टाइचोमेट्री होता है। स्टाइचोमेट्री मतलब दैट्स द एलिमेंट होता है। एंड मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मेजर, मतलब मेजर करना। क्या? मेजर करना। उसके उसके अलावा जो मैटर है बेसिकली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक प्योर सब्सटेंस है। ओके। एंड दूसरा जो है मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंसेस में अगेन दो टाइप से, एक है एलिमेंट एंड दूसरा है कंपाउंड। अब अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं तो एलिमेंट्स हमारे पास 118 टाइप के एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? 118 टाइप के एलिमेंट्स है। या इसको हम एटॉमिक फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक फॉर्म भी बोलते हैं। और एटॉमिक फॉर्म अगर लेते हैं तो 118 टाइप के एटम्स हमारे पास है। एंड 118 टाइप्स बेसिकली तीन इसमें हम डिवाइड करते हैं। वो है एक मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, एंड तीसरा जो है वो मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। और अगर ऐसा है तो इन तीनों को हम मतलब एलिमेंट्स के अंडर स्टडी करते हैं। वही अगर कंपाउंड लेते हैं तो कंपाउंड मतलब क्या होता है? इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब आपके जो 118 एलिमेंट है, या मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? क्या मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा एटम्स वहां पे एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ओके, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बेसिकली हम वहां पे मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है, क्या ये जो मॉलिक्यूल है, ओके, मतलब अब जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, जैसे हम सिंगुलर एंड प्लूरल लेते हैं ना, तो उस टाइप से हम इसको देखते हैं। तो अगर एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट मतलब बहुत सारे एटम्स होंगे। वही अगर एटम लेते हैं तो सिंगल एटम बोल सकते हैं। मतलब आप अकेले हो तो आपको एक सिंगल स्टूडेंट बोल सकते हैं। लेकिन आपका अगर पूरा ग्रुप है, ओके, क्या पूरा ग्रुप है, तो हम लोग उसको ग्रुप बोल सकते हैं, या क्लास का मतलब ये बोल सकते हैं, या क्लासरूम बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एटम एंड एलिमेंट के बीच का। ओके। वही अगर मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड लेते हैं तो मॉलिक्यूल मतलब सिंगल लेते हैं, सिंगल पार्टिकल लेते हैं। ओके। एंड कंपाउंड लेते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक साथ लेंगे तो बेसिकली हम उसको क्या कंसिडर करते हैं?
वी कैन कंसिडर एज अ कंपाउंड। क्या उसको हम क्या करते हैं वहां पे कंसिडर एज अ कंपाउंड करते हैं। ओके उसके बाद में ये बेसिकली डिफरेंस है। ओके तो जो मैटर है सबसे पहले अगेन कल हमने ये देखा था मैटर क्या होता है जिसका जो मेजरेबल होता है एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस पर्टिकुलर थिंग को हम क्या बोलते हैं मैटर बोलते हैं। क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसे ही बोल सकते हैं मतलब जो सब दिख रहा है वो मैटर है। क्या जैसे कि अगर आपके सामने अगर कोई चीज रखी है वो दिख रही है इसका मतलब मैटर है। लेकिन बेसिकली गैस हम नहीं देख सकते तो गैस नहीं देख सकते इसलिए हम क्या बोलते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो मेजरेबल है उसको हम बेसिकली मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैटर बोलते हैं। ओके तो मैटर जो है वो मिक्सचर एंड इसमें डिवाइड किया है। तो मिक्सचर मतलब क्या होता है एक से ज्यादा एलिमेंट या एक से ज्यादा कंपाउंड्स अगर एक दूसरे में हमने ऐड कर दिए मिक्स कर दिए तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। एंड जस्ट दे आर मिक्स फिजिकली ओके नॉट केमिकली मतलब वहां पे उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो एज इट इज रहता है बस दे विल गेट मिक्स इन ईच अदर। ओके एंड इसकी वजह से वी कैन सेपरेट इजीली। ओके जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। ओके एंड मिक्सचर में क्या होता है डिफरेंट कंपोजिशन हो सकता है ओके विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि अगर मिक्सचर ले लिया शुगर सॉल्यूशन ले लिया एक एक ग्लास दो ग्लास लिया आपने एक ग्लास में एक चम्मच शक्कर डाल दिया और दूसरे ग्लास में 3 चम्मच शक्कर डाल दिया तो ऑब्वियसली तीन दोनों के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो वहां पे अलग होंगे। क्यों क्योंकि उनका कंपोजिशन जो है वो अलग है। अगेन कल जो हमने 4 चीजें देखी है तो बेसिकली यहाँ पे कंपोजिशन डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ओके क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है वहां पे एप्लीकेशन क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सॉल्ट का डब्बा रख दिया और एक शुगर का डब्बा रख दिया। ओके तो उसको कहाँ किसको इस्तेमाल करना है ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन ऐसा क्यों या कैसे तो आपको पता है कि शुगर का टेस्ट जो है जो टेस्ट है वो एग्जैक्टली क्या है स्वीट है। वही सॉल्ट अगर लेंगे तो सॉल्टी है। ओके मतलब जहां पे हमें स्वीट चाहिए वहां पे हम शुगर ऐड करते हैं जहां पे सॉल्टी चाहिए वहां पे सॉल्ट ऐड करते हैं। ओके मतलब इन शॉर्ट बेसिकली उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली हमने उसका एप्लीकेशन डिसाइड किया है। क्या किया है एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड किया है। ओके और अगर ऐसा है ओके तो उसके बाद में प्योर सब्सटेंस है जैसे कि मिक्सचर से अगर ये लेते हैं तो एयर ले लो मिल्क ले लो गैसोलीन ले लो ये सभी के सभी मिक्सचर के टाइप्स है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस अगर लेते हैं तो सबसे पहला तो फिक्स कंपोजिशन होता है एंड ये हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ओके क्या इसके अलावा प्रॉपर्टीज अगर लेते हैं तो वो वैरी नहीं होता है। क्या वैरी नहीं होते मतलब चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद में एलिमेंट्स अगर लेते हैं तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स अगर हम लेते हैं ओके एक ही टाइप के सभी एटम्स होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे। ओके एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर इनटू सिंपल सब्सटेंस मतलब अगर आपने एलिमेंट ले लिया तो वो इजीली वहां पे कन्वर्ट नहीं होता है। क्या इजीली वहां पे कन्वर्ट नहीं होता है और अगर इजीली कन्वर्ट नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं प्योर या उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। वही अगर कंपाउंड लेते हैं तो एक एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स वहां पे क्या होते हैं एक दूसरे में साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल वहां पे बनाते हैं और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। ओके उसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं दे विल नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज मतलब एक बार वो कंबाइन हो गए उनके प्रॉपर्टीज हम रिटेन नहीं कर सकते और रिटेन करना भी है तो हमें उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O लेते हैं तो H2O जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है। वही अगर CO2 लेते तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन से बना है। ओके तो इस तरीके से हम वहां पे बेसिकली लेते हैं। क्या लेते हैं बेसिकली वहां पे एलिमेंट जो है वहां पे लेते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट अगर सेम दिखता है सिंगल कंपोनेंट या दिख रहा है सिंगल फेज अगर दिख रहा है तो हम उसको होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन ले लिया शुगर सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो ऊपर से नीचे यू विल ऑब्जर्व द सेम सेम
मतलब ऑब्जर्वेशन जो होगा आपके लिए सेम होगा, वही उसका अगर हम टेस्ट अगर लेते हैं, मतलब कंपोजिशन एज वेल एज प्रॉपर्टीज, वो पूरा का पूरा क्या होता है, सेम होता है। और अगर पूरा का पूरा सेम है तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप चाय पी रहे हो, चाय इज अगेन होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, क्या चाय अगेन दिखने में कैसे दिखता है, एक जैसे दिख रहा है। और जब आप एक सिप पहला सिप पी रहे हो, जो टेस्ट पहले सिप में होता है वही सिप, वही टेस्ट जो होता है वो लास्ट सिप में होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मतलब कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज दोनों के दोनों ऊपर से नीचे वहां पे सेम होते हैं। उसके बाद में हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर लेते हैं तो उसका जो कंपोजिशन है वो वहां पे सेम नहीं होता है, कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल। ओके, मतलब जो कंपोनेंट्स है वो वहां पे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। और उसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दोनों में से कुछ भी ले लो। ओके, उसके बाद में प्रॉपर्टीज अगर लेते हैं तो अगेन कल प्रॉपर्टीज की हम बात कर चुके हैं। ओके, वो एक तो फिजिकल होती है या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके, फिजिकल या केमिकल दोनों हम स्टडी करते हैं। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। क्या इसके ऊपर डिपेंड होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, मतलब जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके अकॉर्डिंगली उनके जो प्रॉपर्टीज है वो वहां पे डिसाइड होते हैं। ओके, उसके बाद में वही बताया, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन। मतलब उसका किसी भी तरीके का कंपोजिशन या किसी भी तरीके का चेंज करने की वहां पे जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम उसके कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ओके, इसी से हम फिजिकल प्रॉपर्टी उसका डिसाइड करते हैं। ओके, वही अगर केमिकल लेते हैं तो केमिकल में वहां पे हमें केमिकल चेंजेस वहां पे कैरी आउट करने पड़ते हैं। मतलब सपोज एसिड एंड बेस है, ओके, वो रिएक्टिव है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमें उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और अगर रिएक्ट होते हैं तो वहां पे अगर नए कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि मैटर जो है, ओके, मैटर इज नथिंग बट हैज मास, ऑक्यूपाइज सम स्पेस। अगेन ये दोनों सेम है, दोनों करेक्ट है, इसलिए बोथ ए एंड बी है। ओके, उसके बाद में अब देखो, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बोल दिया, लेकिन अब सवाल है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हम वहां पे एग्जैक्टली कैसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, क्या एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज दी है। ओके, तो ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, अब एग्जैक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या है, यहाँ पे मे बी आपको पता है नहीं पता है, फिजिक्स में आपने देखा है नहीं देखा है, तो ये सातों के सातों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, ओके, इनको हमें डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके, हमें दूसरे किसी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। क्या दूसरे किसी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। ओके, मतलब जैसे कि अगर सपोज आपको एग्जाम देना है, ओके, अब एग्जाम देना है तो आपको खुद को ही देना है। ओके, उसमें तो कोई कोई मदद नहीं कर सकता या उसमें से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जाम जो है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब उसमें किस, या वो जो टास्क है वो क्या है, फंडामेंटल टास्क है, क्योंकि उसमें आप किसी की दूसरे की मदद नहीं ले सकते। ओके, तो एग्जैक्टली ये जो 7 है, ये 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिखेगा तो आपको यही सोचना है कि ये क्या है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो फिर क्या है, तो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और जैसे कि अगर सपोज वॉल्यूम ले लिया हमने, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर इक्वल है तो डायरेक्टली क्यूब ले लेंगे, लेकिन अगर अनइक्वल है तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे ये जो है वो वहां पे मेजर करेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, उसके बाद में उसके डिटेल्स दिए, देखो। ओके, अगेन ये जो शीट है, ओके, या ये जो प्रेजेंटेशन है, ओके, क्या प्रेजेंटेशन आपको क्या किया जाएगा, जो ड्राइव है, ड्राइव के ऊपर अपलोड किया जाएगा। ओके, अपलोड करने के बाद उसको डाउनलोड करो, या ऑनलाइन देखना है तो ऑनलाइन देखो। ओके, उसके साथ साथ लिखो,
ओके, मतलब जो अभी देखो, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन कम है तो हम वो पूरा का पूरा लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे क्लास हो जाएगा तो जितने भेजा है, जितना कंटेंट भेजा है वो पूरा का पूरा वहां पे आपके रेगुलर नोटबुक में लिखो, और नोटबुक में लिख के ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करो। क्या करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। इसके अलावा कोई जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, वो टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूंगा। क्या टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूं। ओके, तो उसके बाद में एसआई के कुछ प्रीफिक्सेस है, देखो क्या। यस, बोलिए। मेरिटोरियस स्कूल मोहाली, कुछ दिक्कत है? ओके, उसके बाद में ये कुछ प्रीफिक्सेस है, देखो। ओके, और ये जो प्रीफिक्सेस है, ये प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसमें अगर लेते हैं तो ये इतने इस्तेमाल होते हैं। ओके, मतलब मिली मतलब 10⁻³ होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, नैनो मतलब -9, पिको मतलब 12 होता है, एंड जो हमारा 10⁻⁻15 है, इट इज फ्रॉम द फेमटो। क्या फेमटो से वहां पे हम लेते हैं। ओके, उसके अलावा ये तो हो गए निगेटिव वाले। 10⁻⁻2 मतलब सेंटी, 10⁻⁻1 मतलब डेसी। ओके, 10 मतलब डेका होता है, 2 मतलब हेक्टो होता है, अगेन हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। 13 इतने सफिशियंट है आपके लिए। ओके, बाकी पॉजिटिव में तो इतने कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद में जैसे कि अगर ट्रिपल पॉइंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखना है, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजर करना है, और अगर फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो लेते हैं मास एंड वेट लेते हैं। और एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे केमिस्ट्री में मास या वेट हम दोनों सेम लेते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे फोर्स वगैरह हमको नहीं देखना है, हमें एक्चुअल उसका वेट देखना है। क्या देखना है? वेट देखना है, और वही हमें इस्तेमाल करना है। क्या करना है? अगेन वहां पे इस्तेमाल करना। क्लियर? उसके बाद में जो सेकंड क्वांटिटी है, दैट्स द वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर क्यूब, लेकिन स्मॉलर वॉल्यूम जो होते हैं वो बेसिकली हम सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, आपको ये 2 साल लगने वाला है। ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। इसका मतलब लीटर एंड डीएम क्यूब दोनों इक्वल है। वही अगर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml मतलब मिलीलीटर। क्या? मिलीलीटर। या एमएल को ही हम क्यूबिक सेंटीमीटर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। क्या? सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये है वॉल्यूम। उसके बाद डेंसिटी अगर लेते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम लेते हैं। ओके, मतलब कितना, कितने मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उससे हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जो एक्सप्रेस है, या यूनिट एक्सप्रेशन है, वो क्या लेंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे या किलोग्राम पर लीटर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, वो वहां पे डिसाइड किया जाता है। या डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वहां पे डिसाइड किया जाता है। ओके, वही अगर टेम्परेचर लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट अगर लेते हैं एंड डिग्री केल्विन अगर लेते हैं, तो F इज इक्वल टू 9/5 C+32, K इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस +273 +15। ओके, ये दोनों फॉर्मूले अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? ये दोनों फॉर्मूले अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में
इस वही क्वेश्चन है कुछ यूनिट के ऊपर। क्लियर? ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली मेजरमेंट। उसके बाद में अब देखो, हमने सबसे पहले तो जो मैटर है वो एग्जैक्टली क्या होता है वो देखा। ओके, क्या मैटर जो होता है वो क्या क्या होता है वो देखा। ओके, अब देखो, अगर हम उसको मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कुछ साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर साइंटिफिक नोटेशन का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो साइंटिफिक नोटेशंस है वो एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में हमें क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। तो जो साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं वो मिनिमम नंबर में हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ताकि हमें याद रखने में या इसमें आसानी जाए। तो साइंटिफिक नोटेशन जब बहुत बड़ा नंबर होगा या बहुत छोटा नंबर होगा, तो हम उसको नोटेशन में क्या लेते हैं, एन इंटू टेन टू द पावर एन लेते हैं। क्या लेते हैं? एन इंटू टेन टू द पावर एन लेते हैं। ओके, जैसे कि अगर एन जो है वो डिजिट होगा कोई भी, ओके, वेरीज फ्रॉम 1 to 9.99999। ओके, वही अगर एन जो है वो वहां पे एक्सपोनेंट होता है, विच इज प्लस और माइनस होता है। क्या प्लस और माइनस होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट अगर लेते हैं तो 3 के ऊपर 8 जीरो होते हैं, तो उसको डायरेक्टली हम क्या ले सकते हैं, 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। ओके, क्या मतलब ये जो जीरो है, इन जीरो को हटा कर वहां पे क्या करेंगे, जीरो को हटा के देखो, काउंट करो, ये 3 और ये 5, टोटल 8 जीरो आ गया। तो इसी तरीके से हम माइनस के लिए भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में साइंटिफिक नोटेशन जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सबके लिए हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल किया वहीं पे छोड़ दिया। ओके, ऐसा नहीं होता है। ओके, वही अगर एडिशन करेंगे तो डेसिमल प्लेस मैच करके करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डेसिमल प्लेस मैच करके करेंगे। क्लियर? ओके, तो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन अगर ले लिया, तो देखो ये 10 to the power 5 है एंड 10 to the power 8 है। एंड मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का सम होता है, जनरली क्या होता है, पावर का सम होता है। अब देखो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या होगा, देखो, अगेन ये 3 डेसिमल और ये 2 डेसिमल, हमने 5 डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अभी देखो ये कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, तो हमें नंबर सिस्टम पता है। देखो नंबर सिस्टम में क्या होता है, सेंटर में जीरो होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यूज होते हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। अब देखो, जब हम सपोज डेसिमल हमारा यहाँ पे है और जब हम इधर जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट में जा रहे हैं, तो वैल्यूज क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे पावर हमें लेना है पॉजिटिव। वही सपोज डेसिमल यहाँ पे है, अब इधर राइट में घूम रहे हैं, राइट में घूम रहे हैं, तो पावर हम जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, तो हम वहां पे पावर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, पावर जो है वो निगेटिव। क्लियर है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशंस बोलते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर से देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या होता है, जिसमें हम जो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है मोर प्रिसाइज या मोर एक्यूरेट बताने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या, या मिनिमम वैल्यू भी उसमें से छूट ना जाए, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करते हैं। क्या, सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब नियर वैल्यू, मतलब प्रिसाइज मतलब क्या होता है, नियर वैल्यू होता है। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, दैट्स द एग्जैक्ट वैल्यू होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर हमें लेना है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला,
ओके, तो ये एक डायग्राम है देखो, जिसमें तीनों तीर एक ही जगह पे लगे हैं। ओके, मतलब सेंटर में लगे। दूसरे दूसरे इसमें क्या हुआ है, जो तीन तीन तीर लगे हैं लेकिन दे आर डेविएटेड फ्रॉम द सेंटर। एंड जो तीसरा जो है, तीसरे में तीनों तीर अलग अलग लगे हैं। तो पहला वाला एक्यूरेट है एंड प्रिसाइज भी है। ओके, दूसरा वाला क्या है, प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट है। नॉट एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे ये सेंटर में लगना चाहिए था। ओके, लेकिन सेंटर में नहीं लगा है, इसीलिए नॉट एक्यूरेट है। वही अगर ये अगर लेते हैं तो नॉट एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। ओके, दोनों वहां पे होते हैं। ओके, अब जैसे कि साइंटिफिक नोटेशंस की बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर लेते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, तो सबसे पहला जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 ले लिया, तो इसका सिग्निफिकेंट फोर कितना होगा, 1 2 3 4, चार सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओके, सपोज 3 2 5 6 ले लिया। ओके, अगेन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, चार होगा। 143 ले लिया, सिग्निफिकेंट फिगर दो। ओके, 25 ले लिया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया दो। ओके, तो जितने नंबर है, और वो भी कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। जितने नॉन जीरो वो सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 285 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो उसके बाद में जीरो प्रिसाइडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, मतलब यहाँ पे नंबर से पहले बहुत सारे जीरो लिख दिए। ओके, मतलब मैंने आपको बोला कि अब मैं क्या करूंगा, आप तो क्लास अटेंड कर रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक चेक देता हूँ। क्या चेक देता हूँ, और चेक में मैंने क्या लिख दिया, 0.005। ओके, अब देखो ये जो जीरोस है ना, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा, दैट्स द वन। क्या होगा, वन होगा। ओके, क्या, सिर्फ वन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने जीरोस वहां पे दो नॉन जीरो जीरो के नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आएंगे, सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। क्या, सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद में जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब राइट साइड में जितने जीरो होंगे, ओके, लेकिन वहां पे अगेन एक कंडीशन है, वो क्या होने चाहिए, दैट्स राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ओके, तो जैसे कि ये वाला देखो 0.200 है। ओके, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जीरो भी हमने वहां पे काउंट किया। ओके, उसके बाद में नंबर एंड्स इन जीरो। ओके, मतलब विदाउट अगर ये है, क्या, विदाउट अगर क्या बोलते हैं, डेसिमल है। ओके, तो दैट हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, या थ्री भी हो सकता है या फोर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर हमने जीरो को निकाल दिया, ओके, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम वहां पे लेंगे। इसके अलावा जो भी पावर्स होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर्स होते हैं, वो पावर्स भी हम वहां पे सिग्निफिकेंट में कंसिडर नहीं करते। क्या, वो पावर जो है वो भी हम सिग्निफिकेंट में कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, मतलब जैसे कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट है 6.023 इंटू 10 to the power 23। क्या, 6.023 इंटू 10 to the power 23। और अगर 23 लेते हैं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसके, चार है। कितने हैं, चार है। ओके, ये जो पावर है 10 to the power 23, ये हम काउंट ही नहीं करते, क्या, या कंसिडर भी नहीं करते। ओके, अगेन जब भी एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके, तो जब हम राउंड ऑफ लेंगे, क्या लेंगे, राउंड ऑफ लेंगे।
राउंड ऑफ लेने के बाद या जो ये जो आंसर है ना, क्या ये जो आंसर है, इस आंसर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि इन तीनों में से, क्या तीनों में से डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 है, इधर कितना है, 0 है तो 1 ले सकते हैं, एंड ये कितना है, दैट्स ओनली 1 है। ओके, तो जब हम इनका सम करते हैं तो मिनिमम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स या मिनिमम प्लेसेस आफ्टर डेसिमल वो हम देखेंगे। तो आंसर जब सम करते तो 31.122 आता है, लेकिन लेते टाइम डेसिमल के बाद एक ही नंबर लेना है, तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन जब भी निगलेक्ट करते हैं तो अगेन हम राउंड ऑफ वाला रूल इस्तेमाल करते हैं। अगेन राउंड ऑफ वाला रूल आगे जाके होगा ही अपने को। ओके, क्या आगे जाके होगा ही। ओके, तो सभी के लिए यहाँ पे याद रखो। ओके, अगेन मल्टीप्लिकेशन में जो भी डेसिमल पॉइंट है, क्या डेसिमल पॉइंट है, इट विल बी शिफ्टेड टू द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ओके, मतलब जैसे कि इसके डेसिमल प्लेसेस है 1, ओके, और इसका कितना है, 2 है। ओके, तो टोटल डेसिमल कितने हो गए, 3 हो गए। और अगर टोटल डेसिमल 3 हो गए, इनका मल्टीप्लिकेशन 3.125 हुआ है। ओके, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, दैट्स द 3.1 आ जाएगा, क्योंकि इसके इसके 1 है और इसके 2 है, क्या 1 और 2। उसके बाद में राउंडिंग ऑफ के रूल्स अगर हम लेते हैं तो देखो, सबसे पहले अगर जो वैल्यू है ना वो लेस देन 5 होगा तो आप डायरेक्टली निगलेक्ट कर सकते हो, वहां पे आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर मोर देन 5 है तो आपको प्रिसाइडिंग या प्रीवियस नंबर जो है उसमें +1 ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.386। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये जो 8 है, क्या 8 है, ओके, या ऑब्वियसली ये जो 6 है, ओके, एक तो 6 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या 8 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो 8 है, क्या 8 और 6 में से जो 6 है, क्या जो 6 है वो 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें बस +1 ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 1.39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.39 हो जाएगा, विच इज आफ्टर राउंड ऑफ। ओके, उसके अलावा लेस देन 5 अगर है तो डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज मूव कर सकते हो। लेकिन अगर 5 है, एग्जैक्ट 5 है, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन लेनी है। क्या दो कंडीशन लेनी है, दो कंडीशन कौन सी है, तो देखो, अगर सपोज जो प्रीवियस नंबर है, ओके, क्या प्रीवियस नंबर है वो अगर सपोज ऑड है, क्या है, ऑड है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे +1 ऐड करेंगे। और वही अगर इवन है तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब जो लास्ट वाला नंबर है उसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद में डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस में हम जस्ट ये करते हैं, मतलब मेजरमेंट वगैरह करते हैं। ओके, उसके बाद में देखो, अब जैसे कि मतलब जो हमने मैटर देखा है उसको मेजर किया, क्या मेजर किया है, अब उसको हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करके नया कंपाउंड्स या नया सब्सटेंस वहां पे बनाएंगे, एंड उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जब भी
जैसे कि अगर आप कोई भी चीज करते हो तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम वहाँ पे फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर कोई चीज है वो अगर वहाँ पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है या कंबाइन हो रही है, तो वहाँ पे वो जो लॉज है वो वहाँ पे क्या करता है, वो फॉलो करता है। ओके, तो सबसे पहला जो लॉ है दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन है, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, एंड गेल यूसेक्स लॉ है, एंड एवोगेड्रोस लॉ है। तो ये टोटल 5 लॉज हमें क्या करने हैं, यहाँ पे देखने हैं, उनका इस्तेमाल भी करना है। ओके, सबसे पहला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, दैट्स द एंटोनी लेवाइजर नाम के साइंटिस्ट ने वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसने बोला क्या था? Matter neither be created nor be destroyed. It can be converted into one form into another. Okay, बस इतना ही बोला था। And according to this, okay, अभी देखो हमने स्कूल में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। बस एनर्जी की जगह आपको क्या करना है, मास रखना है या मैटर रखना है, बाकी सेम एज इट इज है। लेकिन इसका हम इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, क्या इस्तेमाल जो है वो कैसे करने वाले हैं, तो आपको बस एक चीज यहाँ पे याद रखना है। कौन सी चीज है वो? ओके, आपको जो एक चीज याद रखना है वो क्या है, दैट्स द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या है? देखो, सपोज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन है, कार्बन कितना है, 12 ग्राम है। O2 है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, दो ऑक्सीजन का 32। अब इन दोनों का सम कितना होगा, 44 होगा। ओके, लेकिन वही इधर जो CO2 मिल रहा है उसका मास भी कितना है, 44 ही है। ओके, क्या 44 ही है? मतलब जितना कार्बन ऑक्सीजन लिया था वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हुआ है, CO2 में कन्वर्ट हुआ है, एंड हैविंग द सेम मास। ओके, मतलब जब कन्वर्जन होता है तो मे बी वहां पे मासेज वहां पे क्या आते हैं, सेम आते हैं। ओके, मतलब दोनों साइड के, और अगर दोनों साइड के आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कंजर्वेशन ऑफ? ओके, दिस इज अबाउट एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो बाकी ये जो है, बाकी लॉज हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। लेकिन ये जो है ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, या अगर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालना है तो हम सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट भी ले सकते हैं, एंड सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट भी वहां पे ले सकते हैं। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, बाकी जो बचे हुए 4 लॉज है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके, अभी देखो आज क्या करना है आपको। ओके, ये जो पीपीटीज है, पीपीटीज के लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या पीपीटीज के लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो पीपीटीज आपको ओपन करना है। उसका जितना भी थियोरेटिकल कंटेंट है वो पूरा का पूरा लिखना है। अगर आपने क्लास में कुछ लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आपको पूरा का पूरा फिर से लिखना है। ओके, ये पहला काम करना है। अभी तो इनिशियल टाइम पे तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस नहीं दूंगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर रोज एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा वो जो है वो वहां पे करना है। ओके, क्लियर? आज जितना हमने लिया है इसमें कुछ डाउट है? यस।
Okay, today we'll stop here. Remain, we'll discuss in the next. Bye bye, take care.